अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर के नूरी चौक पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शानदार जलसे आम मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे आम में नांदेड़ हल्का शुमाल के मजलिस उम्मीदवार फिरोज लाला ने अवाम से मुखातिब होकर बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस पर सख्त नुक्तेचीनी की। इन्होंने मुल्क के मौजूदा बदलते हुए हालात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए बरसर इख्तिदार पार्टी के आला कायदीन को निशाना बनाया। फिरोज लाला ने अवाम से कहा कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में राय दही करते हुए इन उम्मीदवारों को विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजिए। इस जलसे में मेहमान खुसूसी में हैदराबाद के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन, महरवारा सदर फिरोज लाला, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर सैयद फसीउद्दीन, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, मोहसिन सुनार, सरदार भाई, गौस साबरी, बशीर लाला, रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में दलित और मुस्लिम समाज के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। कई सर्वे के रिपोर्ट्स आ गए, कई पत्रकारों के सुबह से फोन आ गए कि फिरोज लाला अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ के उत्तर के बहादुर अवाम ने जिस गली में हमने जाके सर्वे किया है, सिर्फ आप ही और आपका ही नाम चल रहा है। ये इसकी वजह क्या है? तो मैंने बोला बाबा 9 तारीख को भी हैदराबाद में और कल खड़गपुरे में इनके दूल्हे भाई आके गए, इसलिए चल रहा है। अब दूल्हे भाई बोले तो ये क्या है, मेरा 6 फीट 2 इंच के। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पब्लिक का आप पे अच्छा प्यार है, हर समाज के तबकात के लोग बोल रहे। मैं बोला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 18 वर्षों में हर समाज हो, चाहे दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या मुस्लिम समाज हो या मराठा समाज, जो भी समाज का लोग आता है मैं उसका काम करता हूं। और वो लोग आज मेरे साथ जुड़ के ये शिवाजी नगर वाले को बोल रहे कि ये जो हमारा उम्मीदवार है ये छोटा दूल्हे भाई 5 फीट 4 इंच का है या नहीं? तो दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बड़ा कम है, 5 दिन आप लोग मुझे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला 5 साल आपकी खिदमत में गुजार देंगे। ये आपका भाई फिरोज लाला है। जिस तरह से बातें हुई, मेरे एक साथी ने यहाँ कहा कि फिरोज लाला साहब यहाँ के एक मसाइल है, पिछले 15 सालों से सिर्फ हमारे साथ वादे ही वादे हो रहे और वादा खिलाफी भी हो रही है। इस एरिया का क्या मसला है? कब्रिस्तान का ना, एक ही मसला कब्रिस्तान का है। यहाँ के लोग कब्रिस्तान के लिए परेशान हैं। तो आप तमाम लोगों की मौजूदगी में और मेरे जिम्मेदारों की मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला पहला असेंबली में कदम रखूंगा तो इस इलाके को पहले कब्रिस्तान लाके दूंगा और कब्रिस्तान के लिए जमीन भी लेकर दूंगा। ये हमारा मूलभूत अधिकार है, मगर इस पे तवज्जो नहीं दिया जाता। आज खास करके शहर नांदेड़ उत्तर के ताल्लुक से देख रहा हूं, जहां जहां मुस्लिम समाजों की जमीनें हैं वहां पर ये बेईमान इख्तिदार पे बैठे वाले आरक्षण डाल देते हैं, तो ग्रीन जोन के नाम पे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और कुछ फिरका परस्त जिन लोगों को हम कई सालों से चुन कर दे रहे थे, उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ? अब नया एजेंडा आ गया, बेरोजगारी खत्म करेंगे। बताओ मेरे नांदेड़ की क्या गरीब
व्यापारियों, ये मार्केट तोड़ के बेरोजगारी बढ़ाने का काम किसने किया? तरकारी मार्केट को किसने तोड़ा? उससे क्या रोजगार बढ़ गया? बेरोजगारी बढ़ी ना? फिर ऐसे लोगों को हम वोट क्यों दें? माफ करना नांदेड़ वालों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हम सिर्फ 5 साल में वोट देते और वोट देने के बाद हमारे जो हुकूक है वो उसको जाके नहीं पूछते। हमारे मसाइल क्या है, हमारे मसले क्या है? हमारे बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं। हमारे वार्डों में, हमारे महल्लों में अच्छे नालियां बनना चाहिए, अच्छा पानी आना चाहिए, अच्छी सड़कें बनना चाहिए, लाइट होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सरकारी दवाखाने की ब्रांच होना चाहिए, बुजुर्गों को पढ़ने के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए, एक गार्डन होना चाहिए। मगर हम नहीं पूछते, ये हम नहीं पूछते। इसीलिए 70 सालों से इख्तिदार पे बैठे और हम गुलामों की जिंदगी जी रहे। अब बदलना पड़ेगा। इसलिए कल तक तो मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ नांदेड़ में एक नया विकास का एजेंडा आएगा। अब दूसरा काम चालू कर दिए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, हमको वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं, 2014 के अंदर रियासत महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, सिर्फ 122 एमएलए थे। आपको मालूम है मेजॉरिटी के लिए कितने लगते? कितने? 145। 25 एमएलए कम पड़ रहे थे। शिवसेना और बीजेपी में आपस में लड़ रहे थे। तभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने बाहर से पाठिंबा दिया था। कहां से? बाहर से। स्थिर गवर्नमेंट बनना चाहिए। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस आज कांग्रेस के साथ रियासत महाराष्ट्र के अंदर मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक तो हमको बी टीम बोलते थे। अब आप बताओ कि बीजेपी शिवसेना की बी टीम कौन है? यही राष्ट्रवादी कांग्रेस। 5 साल इनको बाहर से समर्थन देके जिंदा रखा। ये कोई नहीं पूछता। माफ करना बुजुर्गों, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये नस्लें, नौजवान, ये मासूम नस्लें हमको माफ नहीं करने वाली है। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।